क्या आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का कोई योगदान है? आज अंग्रेजों का पेंशन खाकर, झूठी और मनगढ़ंत गवाही देकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाने वाले अंग्रेजों के दलाल, चाटुकार, देशद्रोही, संगीन, मनुवादी कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है सिवाय अशफाक उल्लाह खान के, जबकि सच्चाई और इतिहास बिल्कुल अलग है। सच्चाई और इतिहास इस्लाम और मुसलमानों के खून से भरा पड़ा है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते, सुनते, समझते और जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में क्या है मुसलमानों का रोल और योगदान। वेलकम टू हमदर्द चैनल। हमदर्द चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते, सुनते, समझते और ज्ञान हासिल करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान। बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों की कुर्बानी क्यों नहीं दिखती? भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है सिर्फ एक ही नाम सामने आता है। उस नाम से आप भली भांति वाकिफ हैं। जी हाँ, वह और कोई नहीं बल्कि अशफाक उल्लाह खान है। मुद्दा यह है कि क्या सिर्फ अशफाक उल्लाह खान ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे? अगर गहन अध्ययन किया जाए तब आप देखेंगे कि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए न सिर्फ शहीद हुए बल्कि बहुत कुछ कुर्बान किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई में अंग्रेज जज ने पूछा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज फ़ौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने जवाब दिया, हाँ फतवा दिया है, और सुनो यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ और याद रखो आगे भी ज़िंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो, सख्त सज़ा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तेरा काम, तू सज़ा दे। मौलाना की बातें सुनकर जज क्रोधित हुए और कहा कि इसकी सज़ा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली में एक कपड़ा निकालकर मेज पर रखते हैं। अब जज पूछते हैं, यह क्या है? मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कफन का कपड़ा है। मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। अब जज कहते हैं, कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता। इस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिस अंग्रेज की सारी उम्र मुखालफत की, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गौरतलब है कि फतवे और इस घटना के असर में हजारों लोग फौज की नौकरी छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। हमारे देश का इतिहास 1857 की मंगल पांडे की क्रांति को आज़ादी की पहली क्रांति माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि शाह अब्दुल अजीज ने 85 साल पहले हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की क्रांति की लौ जला चुके थे। इस जिहाद के जरिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को देश से निकालो और आज़ादी हासिल करो। यह फतवे का नतीजा था कि मुसलमानों के अंदर एक शऊर पैदा होना शुरू हो गया कि अंग्रेज लोग सिर्फ अपनी तिजारत ही नहीं चमकाना चाहते बल्कि अपनी तहजीब को भी यहाँ पर ठूसना चाहते हैं। हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी थे जिनकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वह शेर मैसूर कहलाए। अंग्रेजों से लोहा
मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने ही देश में अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था और जान की बाजी लगा दी, मगर अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया। टीपू अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस जंग में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वह ब्रितानी शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र करना आवश्यक था। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया। भोपाल के बरकतुल्लाह गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी संगठनों से नेटवर्क बनाया। गदर पार्टी के सैयद शाह रहमत ने फ्रांस में एक भूमिगत क्रांतिकारी के रूप में काम किया और 1915 में असफल गदर विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अली अहमद सिद्दीकी ने जौनपुर के सैयद मुजतबा हुसैन के साथ मलाया और बर्मा में भारतीय विद्रोह की योजना बनाई और 1917 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भविष्य में इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमदर्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।